योग वशिष्ठ से गाति की कथा। इस कथा में भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने माया के स्वरूप के बारे में बताने की कोशिश की है, ताकि वो ये समझ सकें कि माया का स्वरूप कैसा होता है। इस कहानी को पढ़ के थोड़ी बहुत इनसाइट्स हमें भी मिल सकती है, जिससे हम समझ सकें कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो माया है, ये होती क्या है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें हम अपने अपने आप को समझने में थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिलेगी और मैट्रिक्स को थोड़ा बहुत ब्रेक करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी ये है कि गाथी की कथा योग वशिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से, लेक्चरों में से एक मानी जाती है। इसमें क्या बताया गया है वो ये है कि इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को माया के स्वरूप का उपदेश किया है। इस उपाख्यान का वही तात्पर्य है जो कि इंद्रजाली की उपाख्यान कथा। ये एक और कहानी है, इसे मैं बाद में कवर करूँगा। फिर इसमें कहते हैं जो घटनाएं बाह्य जगत में वर्षों में होती हैं, यानी जो घटनाएं, जो इंसिडेंट्स एक्सटर्नल वर्ल्ड में कई सालों में होती हैं, वे ही मन के भीतर उसी रूप में एक क्षण में हो सकती हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी रचना मन के भीतर न हो सकती हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को समझाएंगे। तो क्या समझाते हैं देखते हैं। कहानी ये है, कौशल देश में एक बहुत शुद्ध आचार और विचार वाला गाथी नामक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एक समय भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतएव उसने विष्णु भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया। उनके ध्यान के यानी विष्णु जी के ध्यान के सिवाय उनके मन में और कुछ न आता था। भगवान प्रसन्न हुए और गाती के सामने प्रकट होकर उससे बोले कि जो चाहो वर मांग लो। फिर गाती ने कहा, भगवान मैं माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। यानी उन्होंने कहा कि मुझे माया के बारे में ज्ञान देने की कृपा करें। भगवान ने यह कहा कि किसी समय ऐसा ही होगा, और फिर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन पीछे गाती गंगा स्नान को गया। कपड़े निकालकर गंगा तट पर रख दिए और जल में प्रवेश करके एक गोता लगाया। गोता लगते ही उसको एक विचित्र स्थिति का अनुभव हुआ, जो इस प्रकार थी। यानी जैसे ही उसने गोता लगाया, उसको कुछ और अनुभव होने लगा। क्या अनुभव होने लगा वो ये है कि उन्हें अनुभव हो रहा है कि गाती अपने घर पर है, बीमार है, और बीमारी इतनी बड़ी है कि वह मर रहा है। यानी अब गाती ने क्या किया था कि गाती ने गंगा में जैसी डुबकी लगाई, तो वो ये अनुभव करता है कि वो अपने घर पर है और वो बीमार है, और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो मर रहा है। धीरे धीरे मरने की अवस्था का उसको अनुभव हो रहा है। वो फील कर रहा है कि वो मर रहा है। उसको मृत शरीर को छोड़कर लोकांतरों में जाने का अनुभव हुआ। यानी गाती ये महसूस कर रहा है कि मैं अपने मृत शरीर को छोड़ करके दूसरे लोकांतरों में, यानी दूसरे जो मल्टीवर्स हैं, उनमें जा रहा हूँ, और वहाँ पर अपने जीवन की उत्कट और अपूर्ण वासनाओं के कारण या उनके अनुसार जो भोग और दंड मिल रहे हैं उन्हें वो भोग रहा है। यानी वो ये फील कर रहा है कि जो अलग अलग मल्टीवर्स जो माने जाते हैं, उनमें अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर गाती के अलग अलग रूप हुए हैं मल्टीवर्स के अंदर। अब वहाँ पर जो उसको अच्छे कर्म मिले हैं, तो उनके हिसाब से उसे भोग मिल रहा है। जो गलत कर्म किए उनके दंड मिल रहा है। तो उन्हें वो देख रहा है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ हो रही हैं। इसके पीछे वह फिर इस लोक में आता है। वो लौट के इसी प्लेनेट पर आ जाता है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी, और एक चांडाली के गर्भ में प्रवेश करता है। समय पूरा होने पर चांडाल शिशु का जन्म होकर उत्पन्न होता है। यानी उस गाती का जन्म जो है चांडाल शिशु के रूप में हो गया। अब कहते हैं कि बड़ा होता है और एक चांडाल कन्या से जो ऐसी ही कुरूपा है जैसा कि वह स्वयं है, विवाह कर लेता है। यानी उसने शादी कर ली किसी दूसरी चांडाल कन्या के साथ में। उसकी शादी के बाद में उसके यहाँ पर कुछ बच्चों को जन्म होता है। यानी विवाह कर लेता है, उसके साथ गृहस्थी का सुख भोगता है, और चांडाल वृत्ति द्वारा, यानी चांडालों का जो कर्म होता है मृत शरीरों को जलाना वगैरह, वो कर करके अपने धनोपार्जन करके अपना निर्वाह कर रहा था। उसकी पत्नी द्वारा उसके घर में कई पुत्र और कन्याएं उत्पन्न होकर बड़ी होती हैं। वह स्वयं वृद्ध हो जाता है। एक समय उस किरात देश में, जिस देश में वो रहता था, वह जहाँ पर के चांडाल रहता है, बहुत अकाल पड़ता है। अन्न न होने के कारण उसके कई लड़के और लड़कियां मर जाते हैं और पत्नी का देहांत हो जाता है। वह बहुत रोता है और शोक से दुखी होकर के अपना पेट पालने के वास्ते दूसरे देश को चला जाता है। अब वो क्या हुआ कि उसके देश में अकाल पड़ गया, और अपने देश को छोड़ करके वो दूसरी जगह पर जाने लगा ताकि वो खुद को जीवित रख सके। रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में उसको अचानक एक हाथी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। यह हाथी एक राज्य का हाथी है, जो कि उस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाने पर इसलिए छोड़ा गया है कि जिसे वो उठा लेगा और अपनी पीठ पर बिठा लेगा वो राजा बन जाएगा।
तो गाथी को उस हाथी ने अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो अब गाथी जो है, जो चांडाल था, वो राजा बन चुका है। हाथी के पीछे पीछे राज्य के मंत्री और अन्य कर्मचारी हैं, उन्होंने उस चांडाल को प्रणाम किया, हाथी पर से उतारकर उसको स्नान कराया और नृपोचित यानी राजा के जो भी उचित क्रियाकर्म होते हैं उन्हें करा करके, श्रृंगार करा करके उसे राज्य स्थान पर ले जाकर गद्दी पर बिठा दिया। अब देखो क्या होता है। अब वह चांडाल राजा होकर सब प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगा। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, धन धान्य अतुल है। अंतपुर में एक से एक उत्तम और सुंदर स्त्री उसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। पूरे 8 वर्ष उसने सब प्रकार के सुख भोगे और बड़ी अच्छी तरह से राज्य किया उसने। दुर्भाग्यवश एक दिन वहां पर उसकी यौवन, उसकी जवानी के टाइम के मित्र और संगी कुछ चांडाल वहां आने के लिए वहां पर उस राज्य में आ गए। उनके सामने से राजा की सवारी निकली तो उन चांडालों ने अपने पुराने मित्र कंटज चांडाल को राजा के रूप में देख करके पहचान लिया। यानी उन्होंने जैसे ही देखा कि ये जो राजा है ये तुम्हारा चांडाल मित्र रहा था, उसको उन्होंने पहचान लिया और वे प्रसन्न होकर चिल्लाए, उससे मिलने के लिए दौड़े। सिपाहियों के रोकने पर भी नहीं रुके, क्योंकि वही जिनका मित्र राजा हो उन्हें सिपाहियों का क्या डर। यह रहस्य प्रजा को मालूम हो जाता है और सारे नगर में इस बात की खबर फैल जाती है कि वहाँ का राजा चांडाल है। रानियों को और नगर के दुजों को इस खबर के पात ही इतना दुख होता है और पश्चाताप हुआ कि नगर के लोगों ने पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए एक स्थान पर बहुविस्तृत यानी बहुत बड़ी अग्निकुंड बना करके अग्नि में प्रवेश कर लिया उन्होंने। यानी वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो कन्याएं थीं, जो भी रानियाँ थीं, उन्होंने अपने आप का आत्मदाह कर लिया। अब जो राजा बना था चांडाल, राजा को यह सब दृश्य बहुत ही असहन लगा, उससे सहन नहीं हो रहा था, तो उसने भी उसी अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया। जब उसका शरीर अग्नि से जलने लगा तो वह अचेत हो गया। जब उसे चेतना आती है तो वह अपने आप को गाथी के रूप में गंगा में गोता लगाकर ऊपर को सिर उठाता हुआ पाता है। यानी जब उसने, जैसे ही गाथी ने डुबकी लगाई तो इतनी सारी इंसिडेंट उसके साथ हो चुकी हैं, उसने ये महसूस किया है कि मैं मर चुका हूँ, चांडाल के रूप में जन्म ले चुका हूँ, राजा के रूप में अपने आप को भोग चुका हूँ। और जैसे ही वो मर जाता है वहाँ पर राजा के रूप में, तो वो गंगा से बाहर निकल आता है। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या मामला है। तट की ओर जो देखा तो उसके कपड़े वहाँ पर मौजूद हैं। चारों ओर की स्थिति पर गौर करने से ही मालूम हुआ कि उसने यह सब अनुभव उतनी समय में कर लिया जितने समय में उसने एक गोता लगाया था। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उसके घर पर एक मुसाफिर अतिथि होकर आते हैं। रात को उसको भोजन करा करके मुसाफिर को आराम के लिए योग्य आसन देकर गाथी ने उस यात्री से अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाने के लिए प्रार्थना की। यानी यात्री से गाथी ने कहा कि अपनी यात्रा के बारे में हमें कुछ बताओ। यात्री ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने बहुत देश में भ्रमण किया, पर एक देश में मैंने इतना हृदय विदारक दृश्य देखा कि उसका ध्यान करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोना आ जाता है। यहाँ से बहुत दूर उत्तर दिशा में एक देश है, वहाँ सारी द्विज प्रजा और सारी रानियाँ इस कारण अग्नि में प्रवेश कर गईं कि उनका 8 वर्ष तक अज्ञात्या एक चांडाल के राज्य में जीवन बिताना पड़ा। यानी वहाँ वो जो मुसाफिर था वो बता रहा है उस ब्राह्मण को कि मैंने एक ऐसा देश देखा जहाँ पर वहाँ की प्रजा ने इस वजह से आत्मदाह कर लिया कि उनका 8 वर्ष तक जो राजा था वो चांडाल रहा है। चांडाल राजा भी दुखी होकर उसी अग्नि में प्रविष्ट होकर नष्ट हो गया। वो यह दृश्य मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। वहाँ से मैं प्रयाग गया, त्रिवेणी में स्नान करके सीधा यहाँ आया हूँ। तो ये कहानी जो गाथी के साथ में हुई थी, इस कहानी को उस मुसाफिर ने रियल में देखा था कि भैया ऐसा हुआ है। गाथी को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उस घटना स्थान को देखने की प्रबल इच्छा हुई। यात्री को साथ लेकर वे उस राज्य में गए और वहाँ सब बातें उसी प्रकार पाई जैसी कि उन्होंने अनुभव की थी। गाथी ने जो अनुभव किया था वो सारी बातें वहाँ थी। फिर वे किरात देश में गए और वे सब बातें भी वैसी देखी जैसी उन्होंने अनुभव की थी चांडाल के जीवन में। तो इन सब बातों पर विचार करने से उसे ज्ञान हुआ कि यही माया का स्वरूप होता है। तो भगवान विष्णु ने उनको माया का स्वरूप का अनुभव करा दिया कि माया ऐसी होती है कि कुछ ही घटनाएं जो कई सालों में होती हैं मन के भीतर, कुछ ही पल में घटित की जा सकती हैं। ये एक कहानी थी। थैंक यू।